चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज पीसीसी चीफ दीपक बैज का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और टीएस सिंहदेव को पीसीसी चीफ बनाने की मांग भी साथ साथ उठ रही है। सोशल मीडिया पर सिंहदेव को लेकर जो जंग छिड़ी है, इसमें पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आ गया है। टीएस सिंहदेव ने समर्थकों को नसीहत दी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की पोस्ट करने से परहेज करें। हाईकमान तय करता है, कांग्रेस में जिम्मेदारियां। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी बयान दिया है और कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हाईकमान करेगा। और अब इस बीच आप देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी तंज कस दिया। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाने में नेता लगे रहते। देखिए, ये कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना, ये हाईकमान का सवाल है। ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई प्रदेश का कोई जेन्युइन मुद्दा हो तो उस पर बात करिए। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं, बल्कि आपसी द्वंद्व चल रहा है। वहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ पे, और आने वाला समय में युद्ध भयंकर विस्फोट होगा भारतीय जनता पार्टी में। ये मोदी और अमित शाह भी उसको नहीं संभाल पाएंगे। कार्यकाल मेरी जानकारी में समाप्त नहीं होते। दीपक बैज जी की भी जब नियुक्ति हुई, कोई उसमें तारीख नहीं रहती कि इस तारीख तक अध्यक्ष हैं, और जब तक उनका काम है वो काम दायित्व निभाएंगे और ये सारे फैसले हाईकमांड लेगी। चलिए, सहयोगी अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, दीपक बैज का फेज तो खत्म होने जा रहा है और अब बाबा का क्रेज अचानक से ही छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है। खासकर कि सरगुजा से आवाज उठ रही है कि उन्हें पीसीसी चीफ बनाया जाए, लेकिन इस रेस में क्या सिर्फ बाबा का ही नाम आगे है? क्योंकि भले ही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आलाकमान तय करेंगे, लेकिन सुगबुगाहटें तो काफी लंबे समय से है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए, आज का वो दिन है जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दीपक बैज का जो आज कार्यकाल है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 3 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन अगर बात करें उदयपुर फॉर्मूले की, तो उदयपुर फॉर्मूले के तहत उनके जो कार्यकाल हैं वो अभी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, उदयपुर में रणनीति बनाई गई थी कि कार्यकाल को लेकर भी चर्चा किया गया था, तो उसमें तय हुआ था कि कार्यकाल 5 साल का होगा। अगर उदयपुर फॉर्मूला लागू होता है तो उनका कार्यकाल आगे भी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं पूरे 3 साल के कार्यकाल की, तो 3 सालों में अभी तक कांग्रेस और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाई। इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि कार्यकाल पूरा हो चुका लेकिन कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। इसके अलावा देखिए, दूसरी ओर 3 साल पूरा होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा भी प्रदेश में देखने को मिल रही थी। उधर टीएस बाबा के जो फैन क्लब हैं, उसमें टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की बात लगातार सोशल मीडिया में कही जा रही है। तमाम जितने जो अलग अलग खेमे जो हैं वो कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे कांग्रेस इस पर क्या जो फैसला है वो लेते हुए नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, अब देखना होगा किस तरीके से आगे हाईकमान इस पूरे मामले पर निर्णय लेता है। क्योंकि सभी की निगाहें जो हैं एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हुई है। क्योंकि देखना होगा, क्योंकि उदयपुर फॉर्मूला या कांग्रेस लागू करती है। बिल्कुल सही बात है अनंत, कार्यकारिणी का लंबे वक्त से इंतजार किया गया, दीपक बैज का कार्यकाल भी अब खत्म हो गया, लेकिन अब यह देखना होगा कि पीसीसी चीफ चुनने में कांग्रेस कितना वक्त लगाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।